जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माइंडबिन यूट्यूब चैनल। तो हम जैसे कि आपके लिए लेके आए हैं रिएक्ट नेटिव का कोर्स। तो रिएक्ट नेटिव का कोर्स में आपको मैं जैसे कि अभी आपको बता चुकी हूँ इसका सेटअप वगैरह कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल। तो रिएक्ट नेटिव बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट यूज़ करके अपना कोड लिखते हैं विद अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रिएक्ट नेटिव क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं एंड्रॉयड और आईओएस में एक एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो जिसके लिए हमें जावा, स्विफ्ट, कॉटलिन जैसी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए हम ये सिंगल बेस कोड को लिखने के लिए हैंडल करता है और हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से किधर से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए बहुत से चीज़ें हमें बनाना होगा। सेटअप तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे क्या होता है। और इसके लिए हमें CLI यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में कंपोनेंट्स वगैरह बना सकते हैं और हम अपने तरफ से भी कंपोनेंट्स खुद भी बना सकते हैं, रियूजेबल कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। नेटिव का होता है कि यहाँ पे आपके खुद के कंपोनेंट्स बना सकते हैं। लाइक रिएक्ट होता है हमारे वेबसाइट्स के लिए, बट रिएक्ट नेटिव होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। और बहुत सारे कंपनी रिएक्ट नेटिव को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि आजकल मार्केट में मोबाइल एप्लीकेशंस के डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी के टाइम पे वेब एप्लीकेशन, लाइक ये मोबाइल एप्लीकेशन सब कोई चाहते हैं सीखने के लिए। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम सीखें कैसे, कैसे स्टार्ट करें। तो आप ये कोर्स जब देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि एक एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि रिएक्ट नेटिव में हम लोग कहाँ पे यूज़ हुआ है, रियल लाइफ में किधर हम लोग यूज़ किए हैं, कैसे हम देखें। तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं लूँ, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें रिएक्ट नेटिव में बना हुआ है। तो उसके थ्रू ही रिएक्ट नेटिव में बहुत सारी चीज़ें बन चुके हैं, जैसे कि हमारा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मेटा का फेसबुक के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट नेटिव। और फेसबुक ने ही अपने ही एप्लीकेशंस को रिएक्ट नेटिव के थ्रू ही बनाया है। तो रिएक्ट नेटिव से इसीलिए ईजी हो गया क्योंकि वो कंपोनेंट्स बना के इजीली हैंडल करने लगे सो एज छोटे छोटे से बिट्स। हाँ। तो हमारा यही है कि रिएक्ट नेटिव में ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में यूज़ हुआ है। तो अभी इसी की वजह से रिएक्ट नेटिव बहुत पॉपुलर है क्योंकि सबको एप्लीकेशंस बनाने हैं और सबको यही जानना है कि कैसे क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिएक्ट नेटिव में हम यूज़ करते हैं सी एल आई बेस्ड होता है, परफॉर्मेंस वाइज और स्केलेबल होता है। तो इसलिए हम लोग सी एल आई ज़्यादा प्रीफर करते हैं एक्सपो के वजह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे एप्लीकेशन से वॉलमार्ट वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन है जो रिएक्ट नेटिव यूज़ किया गया। तो अब रिएक्ट नेटिव में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। रिएक्ट नेटिव में हम जैसे कि HTML वगैरह हम लोग रिएक्ट में यूज़ करते हैं। सेम चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ डिव वगैरह हम अपने कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह हो गया, हमारा हमारा टचेबिलिटी हो गया बटन के जगह, और ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो हमारा ये है कि रिएक्ट हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र में, बट हम रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में और हमारे खुद के इसमें एमुलेटर में। और रिएक्ट में यही चीज़ है कि रिएक्ट वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, रिएक्ट नेटिव होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। और रिएक्ट नेटिव बहुत फास्ट टू हैंडल होता है, इसमें जल्दी रिफ्रेश होता है, हैंडल रिफ्रेश ज़्यादा जल्दी होता है, और आप जो भी कोड कर रहे हैं तुरंत इम्प्लीमेंट होकर तुरंत आपको शो भी करता है। तो इसीलिए रिएक्ट नेटिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जिसने मेटा ने इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फेसबुक भी रिएक्ट नेटिव के थ्रू है क्योंकि रिएक्ट को ही लॉन्च किया गया है मेटा के ही थ्रू। तो रिएक्ट नेटिव में यही सब चीज़ें हम यूज़ करके इस कोर्स में आपको दिखाने वाले हैं। और इस कोर्स का पर्टिकुलर में क्या क्या चीज़ें हैं कि हमारा, जैसे कि मैंने कंपोनेंट्स बता दिया, रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमारे स्टैक नेविगेशन कैसे होता है, माउंटिंग कैसे होता है, फिर हमारा इसमें हम कैसे इसको अकॉर्डिंग टू पेज कैसे इसको स्टैक नेविगेट कैसे करते हैं, फिर इसको रिलोड कैसे करते हैं, एमुलेटर में कैसे चलाते हैं, फिर इसको फिजिकली डिवाइस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस कोर्स के थ्रू जानने वाले हैं। तो हम इसमें प्रॉप्स भी हैंडल करना सीखेंगे और स्टेट भी हैंडल करना सीखेंगे कि कैसे प्रॉप्स हैंडल होता है, स्टेट हैंडल होता है, रिडक्स का सेटअप सीखेंगे, बैकएंड से कैसे हमें कोड फेच किया जाता है, और इसका कैसे ये हॉट लोडिंग होता है, फास्ट रिफ्रेश होता है, इसको
कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, लॉगिन स्क्रीन कैसे होता है, कैसे कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, रियूजेबल कंपोनेंट्स हम कैसे करते हैं। और हम इधर कंपोनेंट्स खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स क्रिएट करना बहुत ईजी है कि आप अपने कस्टम कंपोनेंट्स बना सकते हैं और आप ऐड कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी ज़रूरत, मतलब कंपोनेंट्स बना सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, बट आप अपने कस्टम भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। और रिएक्ट नेटिव बहुत ईजी होता है बस ये करने के लिए। अगर आप रिएक्ट जानते हो तो रिएक्ट नेटिव इज़ वेरी ईजी टू लर्न। एंड वही चीज़ है कि रिएक्ट नेटिव में आप जान गए हो हर चीज़, तो सिर्फ थोड़े थोड़े टर्म्स में डिफरेंस है, उसके बाद आप इसमें कर सकते हो। तो रिएक्ट नेटिव अभी के टाइम पे बहुत पॉपुलर है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या एक लर्नर हो, अगर आपको स्टार्टअप करना है या फ्रीलांसिंग करना है, तो ये रिएक्ट नेटिव कोर्स से आप सीख सकते हो कि कैसे रिएक्ट को सेटअप करते हैं और कैसे क्या हम इसको इम्प्लीमेंट करके कर सकें। क्योंकि ये पूरा हम बिगिनर टू एडवांस तक लेके जाएंगे, और इसमें हम बिट बाय बिट हम सीखेंगे कि कैसे रिएक्ट नेटिव को यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और कैसे कैसे हमें करना भी है। तो रिएक्ट नेटिव का यही सब चीज़ें हम यूज़ करके सारा करेंगे। इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर बैकएंड कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेस कैसे यूज़ करते हैं, एसिंक स्टोरेज वगैरह, और हम इसको रीलोड, रिफ्रेश और नेविगेशन, स्टैक नेविगेशन, ये सब प्रॉप स्टेट कैसे क्या हैंडल करते हैं, कंपोनेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, यही सब चीज़ों के लेके है। आप अगर रिएक्ट जानते हो तो रिएक्ट नेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कुछ चंक्स ऑफ लाइन डिफरेंट है, नहीं तो सब कुछ सेम है। बस यही फ़र्क है कि रिएक्ट ब्राउज़र में चलता है और ये एमुलेटर में चलता है, और वही चीज़ का डिफरेंस है और कुछ नहीं, बस। तो मैंने जैसे कि आपको रिएक्ट नेटिव के ऊपर सारा डिटेल्स बता दिया कि रिएक्ट नेटिव कैसे क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो मैंने ये सब कुछ आपको ओवरऑली बता दिया, बट हम इसके अंदर डीपली जाएंगे। तो आप इस कोर्स के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं पूरा डिटेल, तो आपको माइंड ब्रेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जय जगन्नाथ।